हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये बाकी आने वाले सभी मैनेजमेंट के फंक्शन की फाउंडेशन है। इसी के ऊपर ही बाकी के सभी फंक्शन टिके हुए हैं। प्लानिंग मदद करती है हमें डिसाइड करने में कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। बिना प्लानिंग के डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने गोल्स को अचीव करना जो भी उन्होंने सेट किए हैं। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें क्या अचीव करना है। इसमें हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव में से जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ भी करने से पहले सोचना। इट हेल्प्स मैनेजर प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ये मैनेजर्स को मदद करता है कि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाए और उसके लिए सारी की सारी रिसोर्सेज अरेंज कर लें और भी सारे काम पूरे कर लें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्यूचर कोर्स में जो भी इवेंट हो सकते हैं उन सबको पहले से उनका अनुमान लगाना और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देना और चलना। तो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग कून्ट्ज़ एंड ओडोनल के द्वारा दी गई है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is to do it। प्लानिंग डिसाइड करना है एडवांस में, पहले से ही प्री प्लानिंग कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। एक और डेफिनेशन भी दे रखी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। तो ये होती है प्लानिंग। सो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग्स की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मेन काम क्या है? हम प्लानिंग करते किसी लिए? इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कर पाएँ। प्लानिंग स्टार्ट्स विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कैसे शुरू होती है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि हमें क्या अचीव करना है। बिना ऑब्जेक्टिव्स के प्लानिंग कोई काम की नहीं है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें अचीव क्या करना है तो फिर हम उसके लिए रणनीति किस चीज़ के लिए बनाएंगे। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जा सकती है क्योंकि पास्ट जो हो चुका है उसके लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे, और प्रेजेंट चल ही रहा है। हम हमेशा प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से। ये इन क्वेश्चंस का आंसर देती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसे करेगा। नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग सभी लेवल के ऊपर नीडेड होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। हर एक मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक लेवल के, तो इसीलिए प्लानिंग एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस। प्लानिंग कॉन्टीन्यूस लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हमने आज प्लान बनाया उसके बाद हमें कुछ भी पहले से प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। प्लानिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है। नए प्लान्स हमें बनाने पड़ते हैं जब पुराने प्लान्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर अगर कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं तो भी हमें प्लान को क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद ही बाकी फंक्शन किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बिना प्लानिंग के इन सब फंक्शन को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी आती है। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें उन अल्टरनेटिव में से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है। वो क्या हो गई? डिसीजन मेकिंग हो गई। इसीलिए डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? प्लानिंग का। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि इसके अंदर कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। मैनेजर्स को अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंस और जजमेंट लगानी पड़ती है प्लानिंग करते वक्त। तो ये थे प्लानिंग के फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, इसके बारे में जानते हैं। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
प्लानिंग की ये एडवांटेज है। फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग क्लियरली बता देती है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स है। ये हमें गाइडेंस देती है एम्प्लॉयज़ को कि क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सभी के सभी एफर्ट मिलकर सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर लगाए जाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिस्क को भी कम करती है और अनसर्टेनिटी को भी हम कम करते हैं। प्लानिंग इज़ डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर रहते हैं, जिसके कारण रिस्क और जो अनसर्टेनिटीज़ है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के कारण नए नए आइडियाज़ आते हैं दिमाग के अंदर। ये इनकरेज करता है कि हम किसी चीज़ के अलग अलग अल्टरनेटिव्स को सोचें और फिर एक नया आइडिया जनरेट करने में और क्रिएट करने में भी हमारी मदद करती है प्लानिंग। ये डिसीजंस की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है और बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बना देती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा। तो अगर हमें सब कुछ कोऑर्डिनेशन के अंदर सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना है तो हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन किससे बनेगा, प्लानिंग से बनेगा। ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसके कारण नहीं होता। एक ही काम को बार बार ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जाता क्योंकि सबकी पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी फिक्स हो जाती है कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो रही है। प्लानिंग मदद करती है कि हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनमें से। ये बेसिस देता है हमें इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए डिसीजन मेकिंग इससे आसान हो जाती है और लॉजिकल हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड्स बना देती है कंट्रोलिंग के लिए। जब हम लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं, जो हमारे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, तो हम जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको हम प्लानिंग के अंदर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे ना, उन्हीं से कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करती है कंट्रोलिंग के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है इन स्टैंडर्ड्स के साथ और फिर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इन्हें रिमूव करने के लिए काम किया जाता है। सो नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। प्लानिंग हमारे लिए यूज़फुल तो है पर इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है प्लानिंग डजंट वर्क वेल इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है उसके अंदर प्लानिंग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है और इसलिए हमारी प्रेडिक्शंस भी रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो प्लान है वो इनइफेक्टिव साबित होते हैं। इसीलिए प्लानिंग हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं लेके आती। इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेकर आए। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम कर देती है। कैसे? प्लानिंग के अंदर हम पहले ही एक्टिविटीज़ को सेट कर लेते हैं और प्रोसीजर को पहले से ही एडवांस में सेट कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ को उन्हीं प्री डिटरमाइंड प्लान को फॉलो करना पड़ता है। उनकी खुद की जो डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है। नए नए आइडियाज़ को वो डेवलप नहीं कर पाते, जिसके कारण क्रिएटिविटी और इनोवेशन लिमिटेड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्या कर देती है, रिजिडिटी बना देती है। कैसे? प्लान्स आर मेड इन एडवांस। प्लान पहले से ही बना दिए जाते हैं, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर भी कोई भी सिचुएशन चेंज होगी तो हम कैसे एक्ट करें। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कई बार अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज नहीं ले पाते। पहला है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे? हमारे जो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स है, ये सब पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं प्लानिंग के टाइम पे। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है वो प्लान्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं करना। इसी के कारण फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी को बोला जाता है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? इसके अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जो मैनेजर के कंट्रोल के बाहर है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक में चेंजेस आना, टेक्नोलॉजी में बदलाव आना, कोई अर्थक्वेक, कोई डिज़ास्टर आ जाना, कॉम्पिटिटर का कोई एक्शन ले लेना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन सब चेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग प्लान क्या हो जाते हैं, हमारे इनइफेक्टिव हो जाते हैं। वो एग्जैक्ट अच्छा काम नहीं कर पाते।
नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। प्लानिंग के कारण जो कॉस्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की, वो भी बहुत ज़्यादा आती है, हाई कॉस्ट आती है। प्लानिंग के अंदर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, जिसके अंदर टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है और मैनेजमेंट के एफर्ट्स भी लगते हैं। इसीलिए प्लानिंग एक्सपेंसिव है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लान्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे मैनेजर को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। एक्सेसिव प्लानिंग के कारण भी कई बार डिसीजन डिले हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग डजेंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेसफुल ही होंगे। सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और हार्ड वर्क के ऊपर। प्लान्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय इफेक्टिव एक्शन। तो प्लान के लिए हमें क्या करना चाहिए? टाइमली टू टाइमली एक्शन लेने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।